मुझे लगता था द बॉयज़ का फिनाले कितना भी मैसी हो पर मेमोरेबल तो ज़रूर होगा, लेकिन इसके फाइनल एपिसोड ने जो किया है ना, वो देख के मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि ये शो अपनी पहचान भूल चुका है। एक टाइम था जब होमलैंडर स्क्रीन पे आता था ना, टेंशन फील हो जाती थी, प्योर साइकोपैथ एनर्जी। और अब फाइनल एपिसोड आते आते बंदा मीम बन गया, जोकर बन गया लिटरली। सबसे शॉकिंग बात पता है, इस फिनाले में डेथ्स भी है, ब्लड भी है, गोर भी है, लेकिन इम्पैक्ट ऑलमोस्ट जीरो। मतलब इमेजिन करो, इतना लेजेंडरी सेटअप, इतने सालों का बिल्डअप, और एंडिंग कुछ ऐसी है ना, ऐसा लग रहा है कि राइटर सिर्फ कूल मोमेंट्स को टिक किए जा रहे हैं, नो इमोशनल पे ऑफ एट ऑल। और ट्रस्ट मी, मैं हेट करने के लिए हेट नहीं कर रहा, मुझे जेन्युइनली द बॉयज का ओल्ड राइटिंग स्टाइल पसंद था, पर ये एंडिंग को देख के फील हुआ कि शो की आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी है। तो चलो फाइनली आज बात कर लेते हैं द बॉयज की एंडिंग के बारे में। क्या चीजें हैं जो यहाँ काम कर रही है और क्या चीजें हैं जो लिटरली डिजास्टर है। होमलैंडर का एंडिंग सेटिस्फाइंग था या फिर डिसअपॉइंटिंग? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, द बॉयज की अपनी लेगेसी डिस्ट्रॉय करके जा रहा है? सबसे पहले बात कर लेते हैं होमलैंडर की। देखो, थियोरेटिकली उसकी डेथ ब्रूटल थी, उसकी पावर्स चली जाती है, वो व्हाइट हाउस में ट्रैप हो जाता है और फिर बुचर आके क्रोबार से उसका सर भी खोल देता है। ये चीजें सुनने में तो बढ़िया लगती है पर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि होमलैंडर के मरने के पहले उसका डर मर चुका है। पहले की सीजन्स में कितना अनप्रिडिक्टेबल और स्कैरी फील होता था वो, आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाते हो कि वो स्माइल करने के बाद मर्डर कर देगा, और वही वाला टेंशन उसको टेरिफाइंग बना देता था। लेकिन फाइनल सीजन में राइटर्स उसको गूफी, इम्पल्सिव और अनस्टेबल बना देते हैं, क्योंकि यहाँ बंदा टेरिफाइंग कम और लाउड ज्यादा फील हो रहा था। और जब होमलैंडर जैसे इतने तगड़े विलन का ऑरा ब्रेक होता है ना, उसकी डेथ इम्पैक्टफुल फील नहीं होती। इवन उसका भीख मांगने वाला सीन भी ना उतना हार्ड हिट नहीं करता, क्योंकि शो उसको साइकोलॉजिकली एक्सप्लोर करने के बदले क्या दिखा रहा है कि वो कितना स्टूपिड और लूजर है। होमलैंडर को कभी भी एक हारा हुआ गॉड नहीं लगना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ हारा हुआ साइकोपैथ लगता है। अब अगर एक कैरेक्टर है जो इस शो में स्टिल इमोशनली इंटरेस्टिंग लगता है, वो है बिली द बूचर। हाँ, वो भी मैनिएक है, उसके अंदर भी डार्कनेस है, बट एटलीस्ट उसका पेन रियल फील होता है, स्पेशली ह्यूई के साथ उसके सीन। और फाइनल में मेरे लिए बिगेस्ट इमोशनल पॉइंट होमलैंडर की डेथ नहीं थी, वो बुचर की एंडिंग थी। टेरर का चले जाना और फिर फाइनली उसको रियलाइज होना कि जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है, अब वो खुद वही बन चुका है। वो सूप वाला जेनोसाइड प्लान मुझे थोड़ा डार्क फील हुआ। कॉमिक बुक्स में तो बंदा लिटरली अपनी टीम को किल कर देता है, पर यहाँ उसको थोड़ा सॉफ्टन किया गया है क्योंकि ये टीवी शो है ना। बट स्टिल ह्यूई का बुचर को शूट करना मेरे लिए इमोशनल था, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड ना प्रॉपरली बिल्ड किया गया था। अब इस शो के सबसे बड़े प्रॉब्लम पे आते हैं। द बॉयज पहले शॉकिंग था लेकिन ग्राउंडेड था, हर क्रेजी सीन के पहले लॉजिक या फिर इमोशनल टेंशन होती थी। और अब क्या हो रहा है, रैंडम गोर, रैंडम जोक्स और रैंडम डेथ्स। बहुत स्टूपिड चल रही है चीजें। डीप की डेथ देखो, वो विजुअली वियर्ड थी पर मेमोरेबल बिल्कुल नहीं थी। एनी का कैरेक्टर बहुत वियर्ड फील हुआ इस पूरे के पूरे सीजन में, कभी सीरियस, कभी सार्केस्टिक और कभी कभी इमोशनली ब्रोकन। पूरे के पूरे फिनाले की पेसिंग ही बहुत वियर्ड थी। इतना सब कुछ हो रहा था पर सेंस कहीं भी नहीं बन रहा था, और यही रीजन के कारण फिनाले बड़ा तो लगता है पर खोखला भी लगता है। सीजन 1 याद करो, एयरप्लेन वाला सीन हो गया, होमलैंडर का रूफटॉप वाला स्पीच याद करो, और फिर बुचर और होमलैंडर का फेस ऑफ। वो सब चीजें बढ़िया टेंशन बिल्ड करती थी। वो समय शांति, वजन और वातावरण था, और अब सिर्फ मजाक बन के रह गया है। द बॉयज एक सुपर हीरो यूनिवर्स की पैरोडी था, लेकिन अब ये खुद की पैरोडी बन चुका है। तो ओवरऑल द बॉयज का फिनाले कम्प्लीटली डिजास्टरस था। हाँ भाई, बहुत ज्यादा ही डिजास्टरस था, मेरा सर दुख गया। कुछ सीन्स एंटरटेनिंग थे और कुछ ब्रूटल मोमेंट्स काम भी करते हैं, बट इमोशनली इसकी एंडिंग वैसे हिट नहीं करती है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। मुझे बुरा लगा कि शो अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। शायद ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।